प्रतिदिन 6000 कदम चलने से कम होता है दिल की बीमारियों का खतरा। अब जैसा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज तो इंसान को करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से आपका शरीर एकदम फ्रेश फील होगा और आप किसी भी काम में अपना कंसंट्रेशन बना सकते हैं। तो 6000 कदम तो आपको चलने ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 6000 कदम आपको चलने ही चाहिए, और अगर आप थोड़े 35 साल से ऊपर के या 45 साल तक के हैं तो आपको लगभग 8000 कदम आपको चलने चाहिए, और इससे अगर एजड हैं तो आपको 3000 कदम चलने चाहिए। कि आपकी दिल की बीमारियों से जो खतरा होता है उसका जो परसेंटेज है उसको कम किया जा सकता है। तो सेहत के लिए अच्छा है पैदल चलना। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस कटिंग को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सीमाओं पर चारों ओर से गरुड़ चौकसी। तो यह है गरुड़ सैनिक, और इनकी सीधी भर्ती होती है, सीधी भर्ती होती है इनकी, और ये पूरे इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर केवल और केवल 1780 की संख्या में है, मतलब 1780 ही है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है। 2000 करोड़ रुपए की हवाई संपत्ति की रक्षा करता है गरुड़ कमांडो। 2004 में पहली बार स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। 62 कमांडो सॉरी 62 कमांडो से इसकी शुरुआत हुई थी। 800 से 1000 मीटर की सीमा तक दुश्मन सैनिकों को ये मार सकता है एक कमांडो, यानी कि 800 से 1000 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल तक ये किसी भी दुश्मन को मारने के लिए सक्षम है। ठीक है। तो आतंकी हमले के बाद किया गया था गठन, कब किया गया था? 2004 के अंदर। शक्तिशाली हथियारों से लैस होते हैं, जितने भी आधुनिक हथियार हैं उन सभी से ये लैस होते हैं, जैसे कि TAR-21 असोल्ट राइफल, ग्लोक 17 और 19 पिस्टल क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हेकलर एंड, और ये काफ़ी शक्तिशाली जो मतलब हथियार होते हैं उनसे लैस होते हैं। आप देख भी रहेंगे, ये देखिए हथियार। नेगेव LMG का किया था उपयोग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 साल की विशेष ट्रेनिंग होती है, 3 साल की विशेष ट्रेनिंग होती है, मतलब इतनी कठोर ये ट्रेनिंग होती है कि इसके अंदर मतलब जान भी जा सकती है, इतनी ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग होती है। और इनकी सीधी भर्ती होती है, वॉलेंटियर नहीं लिए जाते हैं, सीधी भर्ती होती है, और 52 हफ्तों तक इनकी ट्रेनिंग चलती है, और 3 महीने इनका प्रोबेशन पीरियड होता है। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने तक आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा आपको, और अगर आप उसके अंदर पास हो जाते हैं तो आपको परमानेंट रखा जाता है। एयरमैन बेरेट पेज, गरुड़ वायुसेना की टोपी पर एयरमैन बेरेट पेज होता है। ठीक है, जैसे कि जो पायलट होता है, हवाई पायलट होता है, उसके छाती के ऊपर विंग्स लगे होते हैं। ठीक है, वैसे ही इनके ऊपर एयर बेरेट का बेज लगा होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 13 फसलों के लिए GM बीज तैयार करने पर काम जारी। 13 फसलों के लिए तो सबसे पहले तो BT कॉटन आया था। क्या आया था? BT कॉटन, जो अभी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी पैदावार होती है इसकी। उसके बाद अभी क्या है? GM सरसों, और GM सरसों के बाद अभी क्या चल रहा है? GM ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब होता है बैंगन। ठीक है, तो इनके ऊपर चलता रहता है, और इनका जो मतलब GM का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली या बेसिक रूप से जो फसल होती है, जो बीज होता है, उसके अंदर कुछ जीनों का परिवर्तन करके उसको अच्छी उत्पादकता में बदला जाता है, अच्छी उत्पादकता में बदला जाता है, जिससे अच्छी उत्पादकता हो और किसानों को अच्छी आय हो सके। अब जैसे BT कॉटन है, तो BT कॉटन जब आया था, ठीक है, 2001 के अंदर, तब से किसानों के अंदर जो जो कॉटन है, जो रुई है, उसका व्यापार भी बढ़ा है, किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, तो वो सारे ही हुए। अब GM, अभी केवल GM सरसों के प्रदर्शन का परीक्षण हो रहा है, और ये परीक्षण कौन करता है? तो इसका परीक्षण करते हैं ICAR और GEAC। ठीक है, तो ICAR का फुल फॉर्म तो क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और GEAC का होगा जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मेदांता में 3 मरीजों को 3 वे लीवर ट्रांसप्लांट स्वैब से मिला नया जीवन। अब इसमें जानने का आपके लिए जो जानना है वो ये है कि 3 वे लीवर ट्रांसप्लांट क्या होता है, क्या होता है वो आपको जानना है। तो जैसे मान लो 1, 2 और 3 लोग हैं। ठीक है, इनको लीवर चाहिए, इनको भी लीवर चाहिए, और इनको भी लीवर चाहिए। ठीक है, इन तीनों को लीवर चाहिए। मान लो इनके पास डोनर है, इनके पास डोनर है लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। इनके पास भी डोनर है लेकिन इनका लीवर छोटा है, और इनके पास भी डोनर है, ठीक है, लेकिन इनके पास डोनर है लेकिन इनका लीवर बड़ा है। ठीक है, अब ये तीनों हो गए।
अब इनका जो ब्लड ग्रुप है वो इससे मैच हो रहा है, तो इनका लीवर निकाल के यहाँ लगा दिया। इनके बाद जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप इनके साथ मैच हो रहा है, तो उसका लीवर निकाल के इनके साथ लगा दिया। ठीक है, और फिर अब इनका जो है, जैसे मान लो कि जैसे कि ठीक है, अब इनके जो है, इनका बच गया जो ब्लड ग्रुप है, इनका ब्लड ग्रुप है। तो क्या होता है, जैसे इसमें कहा गया है कि तीनों मरीजों के स्वजन लीवर दान देने के लिए तैयार थे, लेकिन समस्या यह थी कि 2 के ब्लड ग्रुप और नहीं मिल रहे थे और एक मरीज का लीवर छोटा पड़ रहा था। तो आपस में उनको स्वेप करके, यानी कि इसको ज़रूरत थी इसको दे दिया, इसको ज़रूरत थी इसको दे दिया, ऐसे तो ऐसे स्वैप हो गया। ठीक है, 1 2 और 3, जैसे इनको छोटा पड़ गया तो इनको दे दिया, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो, और इनका हो गया तो इनको दे दिया, तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया स्वैप। ठीक है, तो 55 डॉक्टर और 12 स्वास्थ्यकर्मियों ने 55 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों ने 12 घंटे तक लगातार काम करके उनका जीवन बचा लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवान बलिदान हो गए। तो बड़ा ही दुखद है ये समाचार, बड़ा ही दुखद समाचार है। इस साल के अंत के अंदर हमको ये इन सैनिकों का बलिदान देखने को मिला, जो बड़ा ही दुखद है समाचार है इनके परिवार के लिए। तो मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनको अर्पित है।